अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। अमन कमेटी लाहौर के ज़ेरे एहतमाम ईद मिलन पार्टी ईद मिलन का एहतमाम चौधरी मोहम्मद अरशद गुजर की जानिब से किया गया। चेयरमैन कौमी अमन कमेटी सैयद महमूद गजनवी की शिरकत, सदर PTI लाहौर उलमा विंग इलामा असगर आरिफ चिश्ती की शिरकत, चेयरमैन कुल मसालिक कुरात कौंसल कारी खालिद महमूद की शिरकत, चेयरमैन जमीयत उलमा पाकिस्तान नियाजी बाबा मोहम्मद शफीक भट्ट की शिरकत, प्रोफेसर अदनान फैसल मियाँ मोहम्मद शफीक की शिरकत, चौधरी असद गुजर, पास्टर जुनेद अदील चार्ज दीगर की शिरकत। ईद मिलन पार्टी मोहब्बत के जज्बों की फरोग की अक्कासी करता है। इलामा असगर आरिफ चिश्ती ईद का त्यौहार बाहमी इत्तेहाद और यगानत का दर्स देता है। ईद का त्यौहार किसी भी तहजीब का हुस्न होता है। चौधरी अरशद गुजर ने कहा कि ईद की खुशियों में गुरबा और मसाकीन का खुसूसी ख्याल रखा जाए। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। साबिक तहसील नाज़िम मियाँ मधुलाल हुसैन चंजियाना सयाल ने मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए मुतअद्दिद गाड़ियों का काफिला लेकर रैली में शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत में ही हम सब की इज्जत और शान है। हम मुस्लिम लीग नून के सिपाही बनकर इंशाअल्लाह काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमें अपनी क़यादत जहां आवाज़ देगी, हम अपनी क़यादत की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए हाजिर होंगे और काफिलों की सूरत में शिरकत करेंगे। पार्टी की इज्जत हम सब की इज्जत है। तहसील शोरकोट की आवाम इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून की आवाज़ पर जान निछावर करने वाले जरूरतमंद और गैरतमंद कौम है। हम अपनी क़यादत को जंग आमद पर दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि मुस्लिम लीग नून का हर वर्कर इंशाअल्लाह पूरी हिम्मत और जरूरत से इलेक्शन लड़ेगा। खबर है जंग से। जंग जहां पर 2 हलकों में ज़मनी इंतखाबात के सिलसिले में मुस्लिम लीग नून का पावर शो लगने को है। कायद मरियम नवाज दीगर कायदीन मुस्लिम 18 हज़ारी पहुँच रहे हैं। नून लीग का जो पावर शो जलसा है उसकी तैयारियां हैं वो इस वक्त अरूज पर हैं। जंग 18 हज़ारी के चौक पर आज पावर शो मुनक्किद किया गया। जंग में 2 ज़मनी सीटों के हवाले से मरियम नवाज इस पावर शो से खिताब करेंगी। कुछ देर में ही जंग की हदूद में नून लीग की कैद मोटरवे इंटरचेंज से बसरिया फैसलाबाद रोड गोशर मोड़ कुछ देर वहाँ खिताब होगा। इसके बाद वही गाड़ी में कोट साई सिंह में उनका खिताब होगा। इसके बाद जामिया चौक, कलमा चौक और इस रास्ते से होते हुए 18 हज़ारी पहुंचेंगी। यहाँ 18 हज़ारी में नून लीग की तरफ से बहुत बड़ा पावर शो मुनक्किद किया जा रहा है जिसमें तमाम सियासी क़यादत है। नून लीग की इसके अलावा दीगर जो रहनुमा हैं वो भी पावर शो में शरीक हो रहे हैं। खबर है वज़ीराबाद से। वज़ीराबाद वज़रात तवानाई के अहकामात पर ईद के अयाम में गैपको ने बिजली की मुसलसल और बिला तातिल फ्राहमी से सार्फिन के दिल जीत लिए। शहरियों ने हुकूमत और गैपको इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। मज़ीद जानते हैं वज़ीराबाद से ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद की इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान की हदायत पर चीफ एग्जीक्यूटिव गैपको मोहम्मद अयूब की निगरानी में ईद उल अज़हा की तातीलात के दौरान सार्फिन को बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए तमाम कंप्लेंट स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं और रीजन बार में सब डिवीज़न और सर्कल की सतह पर 155 हंगामी मराकज़ कायम किए गए थे। गैपको की जानिब से जनरल मैनेजर की सरबराही में एक खसूसी कंट्रोल रूम कायम किया गया जहां से निगरानी करते हुए ट्रिपिंग और फॉल्ट के मामलात को बर वक्त दुरुस्त कराया गया। रीजन बार में हंगामी मराकज़ पर स्टाफ ने 3 शिफ्टों में काम करते हुए सार्फिन को किसी भी जगह शिकायत की सूरत में 24 घंटे फौरी रिस्पांस किया। शहरियों ने गैपको की कारकर्दगी को सराहते हुए चीफ एग्जीक्यूटिव गैपको जाम मोहम्मद अयूब और उनकी टीम का शुक्रिया अदा किया है। वफाकी वज़ीर तवानाई जनाब खुर्रम दस्तगीर और गैपको के चीफ मोहम्मद अयूब और उनकी टीम के शुक्रगुजार हैं कि इन 3 दिनों में बिजली का निज़ाम बेहतरीन रहा। गैपको इंतज़ामिया के बेहद मशकूर हैं जिन्होंने हमें ईद के तीनों अय्याम बिजली फराहम की और हमें किसी परेशानी का सामना नहीं हुआ। शहरियों ने उम्मीद जाहिर की है कि मौजूदा हुकूमत की बेहतरीन पॉलिसियों से आने वाले अय्याम में मुल्क भर के सार्फिन नॉन स्टॉप बिजली से इस्तेफादा करेंगे। बकर से ब्यूरो चीफ सईद आफ्ताब हुसैन बनी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हल्का PP 90 दरिया खान में इंतखाबी जलसे से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने खिताब किया। मिस्टर एक्स को हुक्म मिला है, चोरों को जितियाना है। मिस्टर वाई को मुल्तान पहुंचा दिया गया जिसका कोई नजरिया नहीं होता। वो हमेशा लोटा हो जाता है, अपने मफाद के लिए आपके वोट को बेच देता है। इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने रेलवे फुटबॉल ग्राउंड दरिया खान में उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 90 इरफानुल्लाह खान न्यासी के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए किया। कहा कि हमने कलमे की बुनियाद पर मुल्क हासिल किया। जो हमारा
ہمارا رخ متعین کرتا ہے، ہمیں اچھے برے کی تمیز سکھاتا ہے اور باہمی آزادی اور خود مختاری کا سبق دیتا ہے۔ اسی کلمے کی تعلیمات ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اپنے رہنما چنتے وقت ان تعلیمات کا خیال رکھیں، لوٹوں اور چوروں کی بجائے صاف ستھرے کردار کے افراد کو منتخب کریں۔ یہ الیکشن نہیں، یہ حقیقی آزادی کا جہاد ہے۔ یہ جہاد امریکی سازش سے مسلط لٹیروں اور ڈاکوں کے خلاف ہے جو 30 سال سے ہمارا خون چوس رہے ہیں۔ میری 26 سالہ جدوجہد انہی کے خلاف ہے جو دھونس، دھاندلی اور غنڈہ گردی کے ذریعے اپنے اقتدار کو بڑھا رہے ہیں۔ حق کو صحافیوں کو مقدمات اور دھمکیوں کے ذریعے زیر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مجھے مقدمات کے ذریعے جدوجہد سے روکنے کی کوشش کی گئی، مگر میری جان بھی چلی جائے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آج کا اجتماع یہ ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے کہ عرفان اللہ جیت چکا ہے، مگر محنت جاری رکھیں، سستی نہیں کرنی۔ یہ الیکشن بہت بڑا چیلنج ہے، دھاندلی کی ہر کوشش کو ناکام بنانا ہے۔ اور ادھر سمندری میں پنجاب کا روایتی کھیل کبڈی ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ ٹیموں کے درمیان کانٹے دار مقابلہ، ونر ٹیم کو 1 لاکھ انعام دیا گیا۔ پنجاب اور پنجابیوں کا روایتی کھیل کبڈی پنجاب کے ہر دیہات کی شان ہے۔ سمندری کے نواحی چک 52 گاؤں پہ اوپن کبڈی ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ فائنل میچ میں ٹیموں کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوا۔ 468 گاؤں بے کی ٹیم نے فائنل میچ جیت کر ٹرافی اور 1 لاکھ انعام حاصل کیا۔ میچ دیکھنے کے شائقین کی بڑی تعداد نے گراؤنڈ کا رخ کیا۔ مہمان خصوصی ڈاکٹر غلام مرتضیٰ جٹ اور ڈاکٹر انیس راؤ تھے۔ رنر اپ ٹیم کو 60,000 روپے انعام دیا گیا، جبکہ کبڈی کھلاڑی رانا راہیل کا موٹر سائیکل سے مان سمان کیا گیا۔ بلوچستان سے، جہاں پر بلوچستان نیشنل پارٹی کے وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آغا حسن بلوچ کا دورہ بینک کالونی، پارٹی کارکنوں اور علاقے کے لوگوں کی جانب سے وفاقی وزراء آغا حسن بلوچ کا بینک کالونی آمد پر شاندار استقبال کیا گیا۔ مزید اس حوالے سے دیکھتے ہیں خرم شہزاد کی یہ رپورٹ۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آغا حسن بلوچ کا دورہ بینک کالونی۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے کارکنوں کی جانب سے آغا حسن بلوچ کا بینک کالونی آمد پر شاندار استقبال کیا گیا۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ لم یلد ولم یولد علاقے کے لوگوں نے اور سابق کونسلر اور پارٹی کارکنوں، جن میں صدام مینگل، ماسٹر بشیر احمد مینگل، شاہ خالد و دیگر نے وفاقی وزیر آغا حسن بلوچ کو علاقے میں پیدا ہونے والے مسائل سے آگاہ کیا، جس میں گرلز اور بوائز اسکول کا قیام، کالونی کے لیے بلیک ٹاپ روڈ، نالیاں، گیٹ، BHU ہسپتال اور سیکورٹی کے حوالے سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر آغا حسن بلوچ نے تقریب میں موجود شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بہت جلد جو بھی آپ لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں، انشاءاللہ ان کو حل کرنے کے لیے میری پارٹی اور میں پوری کوشش کروں گا۔ ہماری پارٹی نے ہمیشہ عوام کی خدمت کی ہے اور آگے بھی کرتے رہیں گے۔ کیمرامین محمد ایان بلوچ کے ساتھ رپورٹر خرم شہزاد، آن نیوز سبی، بلوچستان۔ جو بھی مسائل بتائے بھائیوں نے، انشاءاللہ تعالیٰ ان میں کوشش میں کروں گی زیادہ سے زیادہ مسائل حل کرنے کی جہد کی جائے، اور اگر 1-2 بڑے میگا پروجیکٹس ہیں جیسے اسکول ہوا، گرلز اسکول، نیکسٹ ایئر میں انشاءاللہ العزیز 20 کروڑ کی لاگت سے انشاءاللہ العزیز یہاں پہ فارس جو جگہ جہاں پہ موجود ہیں، بینک کالونی کے لیے، شفیع کالونی کے لیے، کلینک محمد کے لیے، کلینک اشکوری کے لیے، اساد مینگل آباد کے لیے، کمرانی روڈ کے لیے، ان کی بچیوں کے لیے ایک بہترین جدید قسم کا اسکول کا فنڈز میں دوں گا۔ پہلے بھی الحمدللہ 2 میگا پروجیکٹ ہمارے چل رہے ہیں۔ 40 کروڑ کا گرلز کالج ابھی وہ انڈر کنسٹرکشن ہے آپ کے شیخ زاید اسپتال کے ساتھ ہی گور آباد میں، وہ بھی بلوچستان نیشنل پارٹی کی بہت بڑا گفٹ ہے۔ لائبریری بھی ایک بہت بڑا گفٹ ہے۔ IT پارک 1 ارب کی لاگت سے بننے جا رہی ہے، وہ بھی بہت بڑا گفٹ ہے۔ اور اسی طرح ٹیلی سینٹر میر صاحب نے بھی کہا کہ آپ اس کو بنا دیں، وہ بھی انشاءاللہ گفٹ ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز کسی بھی قسم سے ہم دریغ نہیں کریں گے، کسی بھی قربانی سے ہم دریغ نہیں کریں گے، ان کی مسئلے کے حل کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے کوارڈینیٹر برائے یوتھ افیئرز نواب زدہ میر جمال خان احسانی نے کہا کہ عید کا دوسرا دن بزرگ، امائدین، نوجوانوں اور دوستوں کے ساتھ گزار کر بہت اچھا لگا۔ بلوچ روایت ہے کہ ایک دوسرے کی خوشیوں اور غمی میں شریک ہونا۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ سب مجھ سے ملنے میرے گھر آئے۔
खबर है गोशरा से। गोशरा के निजी टीवी के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर नासिर सदीक के बड़े भाई शाहिद सदीक पर कातलाना हमला, शाहिद सदीक शदीद जख्मी। निजी टीवी चैनल के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर नासिर सदीक के बड़े भाई शाहिद सदीक थाना सिटी की हदूद में नवाही चक नंबर 99 जीव बे में अपनी हवेली में सुबह सो रहा था कि चंद गुंडा अनासर ने मुसल्ला होकर सोए हुए शाहिद सदीक पर कातलाना हमला कर दिया। शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अख्तर और इस्माइल वगैरह और चंद नामालूम अफराद फायरिंग करते हुए फरार हो गए। इलाका मकीनों ने रेस्क्यू 1122 की मदद से शदीद जख्मी मखदूश सूरत हाल के पेश नजर शाहिद सदीक को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। बुरसा काला हुकाम से नोटिस लेकर इन गुंडागर्द अनासर को जल्द गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया गया। खबर शामिल करते हैं हरुनाबाद से। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा साबिक सूबाई टिकट होल्डर मुतहद्दा मजलिस अमल हाजी मोहम्मद रशीद अहमद अवान ने कहा कि हज की सादत के मौके पर सऊदी अरब में कायद मिल्लत इस्लामिया के हाथ पर सऊदी आयमा ने बरकत के लिए अपने बेटों की दस्तारबंदी की और मौलाना के माथे और हाथ को बोसा भी लिया। माशाअल्लाह, ये उनके मुकाम का एतराफ की दलील है। पाकिस्तान में जानबूझकर एक सच्चे सोचे समझे मंसूबे के तहत यहूदी लॉबी अलमाए कराम के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे में मसरूफ है, जिसका कला कमा करना जरूरी है। हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने मजीद कहा कि वक्त और हालात ने मौलाना फजल रहमान की सियासी बसीरत और कौमी यकजहती की फिक्र को साबित कर दिया। अब भी वक्त है कि कौम मुत्तहद होकर अपने मसाइल के हल के लिए निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमली नफाज के लिए जद्दोजहद करें, तो कोई वजह नहीं हमारे मसाइल हल ना हो और पाकिस्तानी तरक्की याफ्ता अमन का गहवारा बन जाए। एक और खबर है हरुनाबाद से। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हरुनाबाद फकीर वाली के हल्का से सूबाई असम्बली के उम्मीदवार मुमताज सियासतदान मियां अब्दुल वाहिद ने कहा कि हरुनाबाद फकीर वाली भी पाकिस्तान का हिस्सा है और यहाँ के लोग भी इंसान हैं। गुर्बत, भूख और पसमानगी हमारे इलाके की आवाम का मुकद्दर नहीं। यहाँ की आवाम के मसाइल को मौजूदा हुकूमत हल करे और इक़्तिदार इंजॉय करने की बजाय इलाके भर की पसमानगी के खात्मे के लिए अमले इक़दामात उठाए। अब खामोश नहीं रह सकता। मेरी जिंदगी का मकसद इलाके भर की तमीर और तरक्की, पसमानगी का खात्मा है। मजीद उन्होंने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि माजी में हरुनाबाद से मुंतखब होने वाले वज़रात इंजॉय करते हुए इलाके की तमीर और तरक्की की बजाय ज़ाती तरक्की करते रहे। अवाम आज भी जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। अवाम के वोटों से ऐवानों में गूंगे बहरे बनकर बैठने की बजाय अवाम के बुनियादी हकूक के लिए आवाज उठाएं, वरना अवाम का हाथ और उनका गिरबान होगा। अब तो इम्पोर्टेड हुकूमत उनकी है। अपनी हुकूमत से फंड्स लें, जी हजूरी करने और अवाम से झूठ बोलना बंद किया जाए। अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, मजीद सब्र नहीं किया जा सकता। कहा कि मियाँ हाउस के दरवाजे 24 घंटे अवाम के लिए खुले हैं। बला तफरीक सबसे राब्ते में हूँ और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से अवाम की ताकत से सरमाए के घमंड पर अवामी ज़मीर खरीदने का ख्वाब देखने वालों को गैरतमंद अवाम पहले भी मुस्तरद किया था, अब भी हमेशा के लिए मुस्तरद कर देंगे। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। डीसी साहिवाल के साफ शफाफ साहिवाल के दावे धरे के धरे रह गए। जिला कौंसिल की नहली जगह जगह कूड़ा करकट। 99 के कब्रिस्तान में सीवरेज का गंदा पानी दाखिल, कई कब्रें बैठ गई। साहिवाल जिला इंतजामिया कौंसिल के अफसरान बाला की आंखों में धूल झोंकने के साथ साथ जाली सफाई सुथराई की सेल्फियां बनाने में मसरूफ। शहर भर में सफाई सुथराई में बुरी तरह नाकाम नजर आने लगी। शहजाद इकबाल कुरैशी समेत तमाम अमला सरकारी गाड़ियों में ईद मनाने में मसरूफ। साबर टाउन मंजूर कॉलोनी सफदर ब्लॉक 99 वाला कब्रिस्तान के अंदर बाहर लोगों का गुजरना मुहाल, मुश्किलात का सामना। इसी तरह मेन गटर बंद होने से सड़कों पर पानी जमा, गुजरना मुहाल। इलाका मकीनों ने कमिश्नर साहिवाल, डिप्टी कमिश्नर साहिवाल से जिला कौंसिल अमले को नींद से बेदार करवाने और आला अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया और 99 के रिहायशियों ने कमिश्नर साहिवाल, डीसी साहिवाल से 99 के सबसे बड़े कब्रिस्तान और इन इलाके के दौरों की भी दरख्वास्त की। एक और खबर है साहिवाल से। राना बिलाल की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस खालिद महमूद के अहकामात की रोशनी में डीआईजी सेंट्रल जोन महमूद असलम और सेक्टर कमांडर शहबाज आलम की हिदायत पर अमल करते हुए हाइड लाइट्स, खराब लाइट्स और पुलिस ब्लू लाइट इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त इन्फोर्समेंट की गई। इस सिलसिले में मोटरवे पुलिस बेट नंबर 16 चीचावतनी के डीएसपी वहीदुल कमर ने बताया कि इस सिलसिले में एक मुकम्मल और जामिया हिकमत अमली तैयार की गई। तमाम फेड अफसरान को वाज़िह हिदायत जारी कर दी गई। इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के अहकामात पर
پر عمل کرتے ہوئے روڈ کے اوپر چلنے والی ہیڈ لائٹس، خراب لائٹس اور پولیس سے ملتی جلتی بلو لائٹس لگانے والی گاڑیوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی تاکہ ان وائلنشنز کا ارتکاب کرنے والوں کو ایسا کرنے سے روکا جائے، نیشنل ہائی وے پر چلنے والے دیگر روڈ یوزرز اور گاڑیوں کو حادثات سے بچایا جا سکے، کیونکہ رات کے وقت خراب لائٹ اور HID لائٹ کے ساتھ سفر کرنے والی گاڑیاں دوسرے روڈ یوزرز کے لیے خطرے کا باعث ہیں، حادثات کا سبب بنتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اپنی گاڑیوں میں پولیس کے ساتھ ملتی جلتی ریوالونگ لائٹ استعمال کرتے ہیں وہ بھی قانوناً جرم ہے، لہٰذا مندرجہ بالا تمام تر وائلنشن کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔